Hello my dear learner, welcome in Sky Classes. In this video, I'm going to share sample question paper session 2023-24 for biology subject for class 12. सो माय स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही मॉडल पेपर शेयर किया था बट मैंने सोचा अभी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं फिर से एक बार यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। एंड इवन आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली आस्क कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा एंड मैं आपको उसका आंसर भी बताऊँगा। सो वी स्टार्ट द सेशन एंड हियर फर्स्टली यू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। देखिए, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो इट्स सिंपल कि टाइम टेकन क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपके लिए, तो आप टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट वन इंस्ट्रक्शन इज मेंशन हियर। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। सेकेंड स्टेटमेंट इज गिवन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस करने हैं आपको। एंड देन इलस्ट्रेट योर आंसर विद लेबल डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरत हो आप डायग्राम बनाइए। एंड देन फोर्थ है, मार्क्स अलॉटेड टू ऑल द क्वेश्चंस आर मेंशन इन द फ्रंट ऑफ देम, और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स अलॉट हैं एंड वो मेंशन भी हैं उनके फ्रंट में। ओके, सो ऑल राइट, वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर क्वेश्चन। सो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एमसीक्यू है। आपको पता है कि 4 एमसीक्यू आते हैं यहाँ पे। पेपर पैटर्न को जरूर ध्यान में रखिएगा। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर शीट। सो आंसर शीट में राइट करना है 10, जैसे आपको यहाँ पे OMR शीट नहीं मिलनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पूछा है फ्लावर का, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड्रोशियम इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे गाइनोशियम आपको पता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेगास्पोरेंजियम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। एंड इन पॉलिनेशन तो वो तो प्रोसेस है, वो तो पार्ट भी नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर हम देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन चाइल्ड अकर। जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन चाइल्ड में वो किसके थ्रू होता है। इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाई सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर हम जानते हैं बिल्कुल भी नहीं होता है इनसे। बाई साइज ऑफ एग, ये तो मैटर ही नहीं करता। देन बाई साइज ऑफ स्पर्म, स्पर्म भी मैटर नहीं करता। एंड देन फोर्थ है हमारे पास बाई सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। ओके, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेक्स का डिटर्मिनेशन जो ह्यूमन चाइल्ड में होता है वो सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर से होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इस क्वेश्चन के साथ ही आप डिटर्मिनेशन इन हनी बी एंड बर्ड्स में भी आप सेक्स का डिटर्मिनेशन रीड कर लीजिएगा, उनके क्रोमोसोम्स को जरूर रीड कर लीजिएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सी है यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज। रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार का। ऑप्शन नंबर 1 है मेडिकल एंड ऑप्शन नंबर सेकंड है एग्रीकल्चर। और आपको पता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को मेडिकल और एग्रीकल्चर दोनों में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नॉट ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आते हैं डी में, एंड क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ऐसा प्लेस है जिसे हम एज अ हॉटस्पॉट कंसीडर करते हैं। सो यू नो व्हाट, अरावली माउंटेन्स बिल्कुल भी नहीं, ये तो डिग्रेडेड फॉर्म में है इस टाइम पे इंडिया में। एंड देन इंडो गैंगेटिक प्लेन ये भी नहीं है। वेस्टर्न घाट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे फोर्थ क्वेश्चन का। सो हियर मैंने आपसे MCQ सारे डिस्कस कर लिए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो यहाँ पर है, राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्लाइनेफिल्टर्स एंड टर्नर सिंड्रोम। सो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे क्लाइनेफिल्टर हेडिंग मेंशन करेंगे एंड देन उनमें क्रोमोसोम नंबर्स टोटल कितने होते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है इनमें क्रोमोसोम नंबर टोटल 47 होते हैं, जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम हो गया। ओके, तो ये हमारा क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम भी बता सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम में एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। देन टर्नर सिंड्रोम में ओवरऑल जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हमें पता है कि 1 क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे लॉस हो जाता है। सो यहाँ पे X और 0 की कंडीशन प्रेजेंट होती है। और अगर टोटल क्रोमोसोम नंबर की मैं बात करूँ तो टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर लेस रहता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के बी पे फोकस करते हैं, एंड 2 का बी है। अब देखिए ये 1 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा राइट करने की जरूरत नहीं है कि आपको क्लाइनेफिल्टर की बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता है, टर्नर की बहुत डिटेल्स पता है तो आप लिखना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। 1 मार्क्स का है, दोनों के क्रोमोसोम नंबर पूछे, नंबर बताइए, आगे बढ़िए। बाई विच डिवीजन ऑफ डू मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म। सो इट्स सिंपल कि मियोसिस
सेल डिवीज़न होता है जिसमें मेल जर्म सेल्स स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, तो आप यहाँ पे मियोसिस को समझाएंगे एंड इवन फिर आपको पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस आता होगा, बट मैं यहाँ चाहूँगा कि आप मियोसिस के बारे में ही 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दें। क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पे 2 का, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन मदर सेल। तो देखिए पॉलन मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, PMC पूछा है इन्होंने, तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है इट्स सिंपल कि वो कितने होते हैं, 2n होते हैं, डिप्लॉयड होता है वो 2n। और यहीं पे जो पॉलन ग्रेन है इट्स सिंपल मियोसिस की प्रोसेस पॉलन मदर सेल में होगी, तो जो हमारे माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं ओके वो होते हैं हमारे हैप्लॉइड N। तो यहाँ पे उन्होंने PMC पूछा है, पॉलन मदर सेल पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमारे क्रोमोसोम नंबर हैं पॉलन मदर सेल में वो है डिप्लॉइड 2n, वहाँ पर कंडीशन प्रेजेंट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर डी, राइट द नेम ऑफ द एंजाइम विच ब्रेक द DNA मॉलिक्यूल इनटू फ्रेगमेंट्स। कौन सा एंजाइम होता है जो DNA को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करता है? तो इट सिंपल हमें पता है, बायोलॉजिकल सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं हम लोग, और वो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके, सो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आप मेंशन कर देंगे एंड एक क्वालिटी लिख देंगे नाम के साथ साथ। ओके, नाउ ई है यहाँ पे 2 का ई, विच टाइप ऑफ hypothesis pyramids are present in the population। तो देखिए यहाँ पे जो hypothesized pyramid हैं जो कि पॉपुलेशन में होता है, हमने 3 पिरामिड्स वहाँ पे देखे थे, और हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल हम लोगों ने स्टेबल पॉपुलेशन के लिए और डिक्लाइन पॉपुलेशन के लिए एंड एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन के लिए पढ़ा था। और जहाँ पे एक ट्रायंगल शेप का पिरामिड हम लोगों ने बनाया था, पिरामिडल शेप, एंड देन दूसरा हम लोगों ने बेल शेप का बनाया था, एंड देन थर्ड वन हमने ऑन शेप का बनाया था। सो इस तरीके से हमने ओवरऑल जो पिरामिड्स थे वो फॉर्म किए थे। सो 3 यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सॉल्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, और ये है 2 मार्क्स का, अब तक के जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के थे। सो हियर है एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्थ। अब देखिए मैंने अभी ऊपर MCQ में ही आपसे कहा था कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक को यूपी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ बेसिस पर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन है बर्ड्स में, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मेल बर्ड होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो फीमेल बर्ड होती है उनमें हम क्रोमोसोम नंबर्स को कैसा यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो मेल होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसमें तो Z और Z सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेकिन जो फीमेल होती है उसमें प्रेजेंट होता है Z और W। तो इट्स सिंपल कि W डिफरेंट है, और यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फीमेल बर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड हियर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द क्वेश्चन नंबर 3 B, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक। इट्स सिंपल कि आपको बहुत अच्छा सा DNA का हेलिक्स फॉर्म यहाँ पर बनाना है, आपको 3 प्राइम एंड देन आपको इसके दूसरे इन पे 5 प्राइम देन आपको यहाँ पे 3 प्राइम और 5 प्राइम इनको रिप्रेजेंट करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वन, उसके बाद आपको यहाँ पर 1 जो हमारा टर्न कंप्लीट होता है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर वॉटसन क्रिक का पूछा तो सिंपल B DNA पूछा तो यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव को रिप्रेजेंट करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर कितना डायमीटर होता है वो हम क्लियरली मेंशन करेंगे कि यहाँ पे 20 नैनोमीटर का डायमीटर प्रेजेंट होता है। देन 1 नाइट्रोजनस बेस से सेकेंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। सो ओवरऑल एक प्रॉपर वॉटसन एंड क्रिक का DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, प्रॉपर लेबल करना है, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर इसकी। ओके, राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, व्हाट इज़ इम्यूनिटी। सो आई थिंक कई बार मैंने आपको इम्यूनिटी बताया है कि डिफेंस प्रोसेस है हमारे बॉडी की जो हमें डिजीज़ से सेफ रखती है, वो है हमारी इम्यूनिटी। देन यहाँ पे आप अच्छा मेंशन करने के लिए इम्यूनिटी की एक प्रॉपर डिफिनेशन देने के बाद आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इम्यूनिटी हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड इन्नेट इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अ बर्थ एंड एक्वायर्ड विच वी गेन आफ्टर बर्थ। ओके, सो आप एक क्वालिटी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आप 2 नंबर में पूछा था उसने, आपने यहाँ पे उसे इम्यूनिटी भी बता दी है एंड साथ में आपने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी भी बता दी है। सो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। गॉट इट।
Okay, right now, so here we are discuss thirdly, and an orchid plant is growing on the branch of a mango tree. How do you describe this interaction between the orchid and mango tree? तो मैंने आपको कई बार बताया कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है वो यूपी बोर्ड का बहुत फेमस टॉपिक है, फेमस है, और उसे ज़रूर आप पढ़िए, उसे ज़रूर करिए। सो मैंने दो चीज़ें आपको बोली थी। मैंने कहा था कॉमनसेलिज्म और म्यूटलिज्म। सो हियर माय लर्नर, मैंने आपको बोला था कि कॉमनसेलिज्म जहाँ पे टू स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं एंड वन स्पीसीज इज टोटली बेनिफिटेड बट अनदर स्पीसीज इज नॉट बेनिफिटेड एंड नॉट हार्म्ड। ओके, सो हियर यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो कॉमनसेलिज्म। अब इट्स सिंपल कि आप कॉमनसेलिज्म यहाँ पे राइट करेंगे एंड देन ऑल्सो यू मेंशन द डेफिनेशन ऑफ कॉमनसेलिज्म। ओके, सो इट्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ई है, देखिए मैं यहाँ पे आपको जो बोल रहा हूँ बार बार कि इतने मार्क्स मिल जाएंगे, इतने मार्क्स मिल जाएंगे, एज एग्जामिनर मैं आपको यहाँ पे जज कर रहा हूँ हर क्वेश्चन के आंसर में मुझे क्या चाहिए। सो इट्स सिंपल कि जो एक दूसरा एग्जामिनर भी होगा उसकी भी थिंकिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच करेगी। ओके, 3 का ई क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन डिकम्पोजिशन साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो प्रॉपरली मैंने आपको डिकम्पोजिशन साइकिल के बारे में बताया है, जहाँ पे एक प्लांट था, आप अपने इकोसिस्टम में जो बुक है उसमें देख भी सकते हैं। एंड देन प्लांट से लीफ आई एंड देन लीफ कैसे डिग्रेड होना शुरू हुई, उस पर कैसे ऑर्गेनिज्म ने वर्क शुरू किया है ना। डिकम्पोजिशन में हम लीचिंग, मिनरलाइजेशन जैसे जो भी हमारे स्टेप्स हैं वो यहाँ पे हम प्रॉपर करते जाएंगे एंड देन हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात की है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिकम्पोजिशन साइकिल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही फॉर्म करना है आपको। गॉट इट? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रेजेंट हियर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेकंड, और ये हैं 3 मार्क्स के, तो जरूर फोकस करेगा, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ओके, सो यार क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है यहाँ पे, एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। सो इट्स सिंपल कि माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजिया की बात अगर हम लोग करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेगा स्पोर के फॉर्म करने के लिए। ओके, सो ये माइक्रो स्पोर बनाएंगे, मेगा स्पोर बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बता दिया। 3 पूछे उन्होंने। फिर सेकंड पे आते हैं हम लोग, माइक्रो स्पोरेंजिया में और क्या है, तो हमने यहाँ पे बात की कि माइक्रो स्पोरेंजिया में हम एक माइक्रो स्पोर मदर सेल से हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं 4 माइक्रोस्पोर। ओके, एंड मेगा स्पोरेंजिया की अगर मैं बात करूँ तो मेगा स्पोरेंजिया में हम 1 मेगा स्पोर मदर सेल से सिर्फ और सिर्फ 1 ही मेगा स्पोर फॉर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ होती है। देन यहाँ पे 3 कहाँ गए तो हम जानते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिफरेंस। थर्ड यहाँ पर डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोस्पोरेंजिया से जो माइक्रोस्पोर बनता है आगे चल के उसमें 2 या 3 सेल स्टेज होती है, वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, एंड जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। एंड देन अगर हम मेगा स्पोरेंजिया की यहाँ पे बात करें तो मेगा स्पोरेंजिया से आगे चल के जो मेगा स्पोर बनता है वो आगे चल के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है, और वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियोट स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। आप और भी डिफरेंस जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वही लिखे, आपने अब तक बहुत कुछ पढ़ा होगा एंड इट्स सिंपल कि आप अपने अकॉर्डिंग भी डिफरेंस यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बी, इन अवर सोसाइटी द विमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ नॉट करेक्ट। पूरी NCERT की लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि NCERT मिस मत करिए। सो NCERT की लाइन है यहाँ पे कि जो फादर है वो एक तरीके से हेट्रोकैमेटिक कंडीशन शो करता है, मदर के पास तो एक्स और एक्स है, अब उनके एक एग में चाहे ये एग्स है चाहे ये एग्स है सिमिलर है, बट जो फादर है उनकी अगर हम बात करें तो फादर के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे अगर एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम चला गया तो इट्स सिंपल कि होने वाला जो बेबी है वो डॉटर है, ओके, या फीमेल चाइल्ड है। और वाई क्रोमोसोम अगर स्पर्म में गया एंड फ्यूज़ करेगा एक्स क्रोमोसोम वाले एक्स से, तो इट्स सिंपल कि जो हमारी प्रोजेनी फॉर्म होगी या जो यहाँ पे चाइल्ड फॉर्म होगा वो होगा आपका सन चाइल्ड। ओके, सो इसलिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, मेल। तो आप वहाँ पे प्रॉपर रीज़न भी बताइए, और 3 मार्क्स का है तो आप ऐसा जो अभी मैंने एक क्रॉस आपको फॉर्म करके दिखाया है ये भी आप वहाँ पे फॉर्म करेंगे ही करेंगे, इट्स एसेंशियल। ओके, राइट नाउ सो क्वेश्चन नंबर 4 सी, एक्सप्लेन मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय यूजिंग एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो इट्स सिंपल कि आपको पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये बात मेंशन थी कि
अगर हम टू पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो हमारा डोमिनेंट पेरेंट्स होगा वही उसी के कैरेक्टर हमें F1 प्रोजेनी में दिखने वाले हैं। तो ये क्रॉस मैंने कई बार आपको बताया है और पहले भी इसका वीडियो भी है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। तो ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हमारे F1 प्रोजेनी में। और यहाँ पे जो इनका फिनोटाइप कैरेक्टर है वो टॉल प्लांट ही फॉर्म होते हैं। इट्स सिंपल कि ये हमारे पेरेंट्स डोमिनेंट थे और इसी वजह से यहाँ पे टॉल प्लांट्स मिला और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। देन आप F2 जनरेशन भी दिखा सकते हैं। ओके, सो होपफुली ये कर लेंगे आप। नेक्स्ट वन, मूविंग फॉरवर्ड इन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ए, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल NCERT में है सफिशिएंट है, ड्रॉ करिए उसे प्रॉपर। ओके, एंड मैं पहले भी अपने चैनल पे इसे बता चुका हूँ, सो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इन विच वे हैज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस टू कंट्रोल इन्फेक्शस डिजीज। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बायोलॉजी। आज की डेट में हमें पता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ किन चीज़ों की वजह से स्प्रेड होती हैं, उनसे कैसे हम सेफ रह सकते हैं, एंड आप लिख लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, हाउ डू फर्टिलाइजर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पढ़ा है और माइकोराइजा पढ़ा हुआ है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम एज अ बायो फर्टिलाइजर्स में पढ़ते हैं और वो कैसे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करते हैं भी पता है आपको। बैकालो वायरस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो वायरस है ये एक तरीके से कॉज करता है और ये एक तरीके से हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स में यूज़ करते हैं। पॉलीहाइड्रोवायरस हम लोगों ने पढ़ा था, इसका जीनस होता है और ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट में, एज अ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स हम इनसे फॉर्म करते हैं। ओके, सो इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख देंगे। देन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है 6 का ए, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। सो इट्स सिंपल, यहाँ पे देखिए 1.5 हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और तो आपको PCR समझाना है। PCR का डायग्राम भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बना सकते हैं और उनके स्टेप भी राइट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बातें उनके स्टेप्स के बारे में भी लिख देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझाइए एंड उसका कॉमन नेम बताइए एंड देन उसके बाद आप उसके टाइप्स बता दीजिए और आराम से उनमें एक डिफरेंस लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हियर बी में आते हैं हम लोग एंड बी यहाँ पर मेंशन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आपने प्रॉपरली BT क्रॉप्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने प्रॉपरली चीज़ों के बारे में जैसे फ्लेवर सैवर टोमेटो बता रखा है मैंने आपको, तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। यहाँ पे आप और एंड देन गोल्डन राइस के बारे में बताया है एंड मैंने आपको यहाँ पर फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया है कि हम कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाते हैं या डिजीज़ रेजिस्टेंस क्रॉप फॉर्म करते हैं। तो 5 फीचर्स थे NCERT में। ओके, वो आप यहाँ पे GMO की जो क्वालिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स, गिव एनी वन एग्जांपल। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बताइए क्या है। मैनिपुलेटेड DNA जिनमें हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है या मैनिपुलेशन किया हुआ है एंड देन उसके साथ में एक रोजी काऊ का एग्जांपल मैंने आपको बताया है या ट्रांसजेनिक माइस का एग्जांपल हम लोगों ने बताया एंड देन उनका यूजेस क्या है। जो 4 हेडिंग्स थी हमारी NCERT में कि वैक्सीन सेफ्टी एंड डायग्नोसिस में और भी बहुत सारी स्टडी करने में हम यूज़ करते हैं, वो जो 4 फैक्ट्स है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन, ये इकोसिस्टम से है, प्रॉपरली लिख लेंगे आप, एंड पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन टॉपिक छोड़िएगा नहीं, पढ़ जरूर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग आंसर शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए तो प्रॉपर इन्होंने स्टेप मार्किंग रखी हुई है 2-2-1। इट्स सिंपल कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है डिस्क्राइब द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, ये 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। पूरा रिप्रोडक्टिव डायग्राम आप बनाइए मेल का एंड व्हाट आर स्पर्म स्टोर्ड इन इट, वेयर आर स्पर्म स्टोर्ड इन इट, तो स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं उसके 2 मार्क्स हैं। सॉरी, डिस्क्राइब द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, देखिए डिटेल लिखने के 2 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको और 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं डायग्राम बनाने के, और जो 1 मार्क्स है वो आपको मिलेगा स्पर्म स्टोर्ड कहाँ होता है। तो इस तरीके से डिटेल्स लिखिए और डायग्राम ड्रॉ करिए एंड देन स्पर्म को स्टोर कहाँ करते हैं वो आपको क्लियरली यहाँ पे 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। टेस्टिस में हम लोग स्पर्म को स्टोर करते हैं और बस यही हो जाएगा आंसर आपका। एंड नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स विद डायग्राम, ये भी मैंने आपको डायग्राम भी बताया हुआ है एंड फ्लो चार्ट भी बताया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करेंगे
सफिशिएंट होगा। हाँ, ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने में शायद टाइम लग जाए, और यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डायग्राम में टाइम नहीं लगेगा। तो आपको जो सही लगे आप वो क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। जेनेटिक कोड डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। आपको 6 to 8 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई हुई है कि डिजनरेट होने की क्वालिटी है, नॉन एम्बिगुअस होते हैं, कॉमालेस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ओके, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, इन सब की डिटेल्स लिखेंगे एंड देन हो जाएगा। एंड देन साइंटिस्ट का नेम, 20 अमीनो एसिड को कितने कोड करते हैं, जेनेटिक कोड करते हैं। सो ओवरऑल थिंग्स यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम डायग्राम थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। आपको याद तो नहीं होंगे जियोलॉजिकल पीरियड, आई एम श्योर अबाउट दिस। तो मैं कहूँगा 8 क्वेश्चन ही आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट 22% इज मच लेस दैन दैट ऑफ एनिमल 72%। व्हाट कुड द एक्सप्लेनेशन टू हाउ एनिमल्स अचीव्ड ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन। तो पता है आपको ये अडोप्टेशन से रिलेटेड फैक्ट है, तो आप वो मेंशन करके और डिटेल दे सकते हैं। एंड देन मेजर कॉजेज क्या है स्पीसीज लॉसेस इन जियोग्राफिकल रीजन, तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन और अलाइन एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये कई सारी बातें हम लोगों ने की हैं। तो होपफुली मैंने यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, तो मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे कि ओवरऑल जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व करा दूँ। एंड मे बी आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, नो डाउट। सो होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।